हेलो बच्चों। चलिए आज हम लोग विभागीय लेखांकन मतलब डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के इलस्ट्रेशन नंबर 3 को समझने का प्रयास करते हैं। ये आपके सामने आपके स्क्रीन में एकदम क्लियर दिख रहा है क्वेश्चन का फॉर्मेट। इसको हम लोग एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए हिंदी इंग्लिश सब सारा दिया हुआ है, एक एक करके हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों देखते चले जाएंगे, तो जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ नज़र आ रहा है टेलरेड एंड सन्स का 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाला 6 माह का, देखिए ध्यान रखिएगा ये 6 माह मतलब 6 मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, का व्यापारिक खाता मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और लाभ हानि खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, निम्न रूप से प्रस्तुत किया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, थोड़ा इंग्लिश में देखते हैं इसको नीचे से। आप देखेंगे आपको नजर आ रहा है यहाँ पर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ टेलरेड एंड सन्स फॉर द 6 मंथ एंडेड 31 मार्च 2016 इट इज प्रेजेंटेड टू यू इन द फॉलोइंग फॉर्म। देखिए परचेज दिया ए टेलीविज़न ए का है, यहाँ देखिए यहाँ पर ABC है लेकिन ये टेलीविज़न डिपार्टमेंट है, ये रेडियो डिपार्टमेंट है और स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग, मैंने यहाँ 3 डिपार्टमेंट को, एक टेलीविज़न ये बेचता है और एक रेडियो भी बेचती है और एक सर्विस भी करती है, इसको डिपार्टमेंट का नाम दिया ABC। ठीक है, इन्होंने टेलीविज़न कितना खरीदा 1,40,700, इसका मतलब 1,40,700, 1,40,700। ठीक है, रेडियो है 90,600 और स्पेयर पार्ट्स के लिए उन्होंने जो पार्ट्स खरीदा वो 64,400 है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सैलरी एंड वेजेस दिया 48,000, रेंट दिया है 10,800, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया 11,000 और प्रॉफिट दिया 34,500। आगे देखते हैं क्या है। सेल्स दिया टेलीविज़न का 1,50,000, रेडियो का है 1 लाख और रिपेयर फॉर सर्विसिंग के लिए 25,000 है। फिर देखते हैं यहाँ स्टॉक बच गया है कितना, टेलीविज़न 60,100 रुपये, रेडियो का 20,300 और स्पेयर पार्ट्स फॉर सर्विसिंग है 44,600। अब एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान में रखने के बाद प्रत्येक विभाग ABC के लिए विभागीय खाते बनाइए। टेलीविज़न 1 में क्या लिखा है, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर, टेलीविज़न एवं रेडियो की बिक्री शोरूम में होती है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर अभी शोरूम वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब टेलीविज़न और रेडियो कहाँ बेचा जाता है, शोरूम, एक दुकान खोल कर रखें जिसको हम लोग शोरूम बोलते हैं, वहाँ पर टेलीविज़न और रेडियो बेचा जाता है। सर्विसिंग एवं मरम्मत कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में किया जाता है। देखिए इंग्लिश में देखिए इसको, यहाँ देखिए प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर ईच ऑफ 3 डिपार्टमेंट A, B and C मेंशन्ड अबव आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टेलीविजन एंड रेडियो आर सोल्ड एट शोरूम, सर्विसिंग एंड रिपेयर्स आर कैरिड आउट एट द वर्कशॉप। इसका मतलब है कि ये टेलीविज़न और रेडियो कहाँ बेचा जाता है, शोरूम में बेचा जा रहा है और सर्विसिंग और रिपेयर का काम जो है वो वर्कशॉप में होता है। मतलब आप देखिए 2 तरीके से है, यहाँ एक शोरूम और एक वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट आया। अभी हम आपको वर्किंग करके एक एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस कंप्राइज एज फॉलो। देखिए यहाँ पर शोरूम है 3/4, वर्कशॉप है 1/4। देखिए ये चीज़ आपको बताएंगे, यहाँ पर जितना भी सैलरी दिया जा रहा है ऊपर में आप देखेंगे सैलरी वाला पार्ट है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सैलरी एंड वेजेस 48,000 कंबाइंड है, यह ABC में नहीं बांटा गया। तो ये कैसे है, शोरूम में बोला गया 3/4 सैलरी दिया जाता है और जितना है 48,000 का 1/4 वर्कशॉप में दिया जाता है। अभी मैं क्लियर करता चला जाऊँगा वर्किंग के थ्रू। इट वॉज डिसाइडेड टू, ठीक है, यहाँ पर शोरूम सेल सैलरीज एंड वेजेस इन द रेशियो 1:1:2 बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ A and B। मतलब यहाँ कह दिया कि जो सैलरी यहाँ पर जो 3/4 कहा गया शोरूम है उसका जो है वो 3/4 निकाल लेंगे 48,000 का, उसके बाद 1:2 A और B के बीच में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फिर आगे देखते हैं हम लोग, अभी वर्किंग के थ्रू हम एक एक वर्ड को क्लियर कराएंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। द वर्कशॉप रेंट इज़ 1,000 पर मंथ। देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पर मंथ देखे साल भर का निकाल देंगे, नहीं, यहाँ यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको फंसाएगा। यहाँ 6 मंथ के लिए ही शोरूम का काम हो रहा है, तो यहाँ जो सैलरी होगा यहाँ वर्कशॉप का रेंट होगा 1,000 × 6 मतलब 6,000 ही होगा। ये ही आपको ध्यान देना, ये वाला पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि बच्चे यहीं पर ज़्यादा गलती करेंगे। ठीक है, द रेंट ऑफ शोरूम इज़ डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द डिपार्टमेंट A and B।
जितना रेंट बचे, अब मान लिए देखिए टोटल आपका रेंट आप ऊपर में देखेंगे शायद आपका 10,800 रुपये है, इसमें से 6,000 निकल गया, जितना बचा वो ए और बी में इक्वली यहाँ डिसाइड होगा, ठीक है। फिर कहा गया सन्ड्री एक्सपेंसेस जो है वो टर्नओवर के हिसाब से बटेगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है वो आपका जितना सेल्स है यहाँ पर इसका एक रेशियो निकालेंगे, उस रेशियो के हिसाब से हम लोग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। वो आपको वर्किंग के थ्रू हम एक एक करके समझाते चले जाएंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आगे हम लोग देखिए बच्चों, पहले वर्किंग के लिए हमने बार बार बोला है वर्किंग सबसे अच्छा होना चाहिए। आपका वर्किंग अगर बहुत अच्छा है तो आप आधा जंग यहीं जीत गए। देखिए वर्किंग हमने क्या, टेलीविज़न ए हमने बताया था, टेलीविज़न को ए डिपार्टमेंट का नाम दिया गया, रेडियो को बी डिपार्टमेंट। ये दोनों कहाँ पर बेचा जाता है, शोरूम में बेचा जाता है। टेलीविज़न ए और रेडियो बी का नाम दिया गया, ये कहाँ बेचा, शोरूम, ठीक है। सर्विसिंग का नाम दिया गया सी। चलिए सैलरी एंड वेजेस का कॉन्सेप्ट क्या देखिए, 48,000 ये टोटल आपका खर्चा है जो आप देखेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा सैलरी एंड वेजेस 48,000। आपने बुक में भी देखिए ये दो भागों में बट गया इसका, एक है शोरूम और दूसरा है वर्कशॉप। देखिए वर्किंग में आप जब वर्किंग नंबर 3 पढ़िए, सॉरी पॉइंट नंबर 3 देखिए, आप हम बोल रहे हैं, आप अपना किताब या क्वेश्चन जो उतारे हैं उसको आप देखिए। कहता है यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस कंप्राइज एज फॉलो, शोरूम 3/4, वर्कशॉप 1/4। इसका मतलब क्या है, जो सैलरी और वेजेस है वो शोरूम में 3/4 में ये बढ़ जाएगा और ये 1/4 बटेगा। इसका मतलब है इस 48,000 को हम लोगों ने 3/4 बांटा है, तो इसका मतलब शोरूम का जो सैलरी होगा वो 36,000 होगा, वर्कशॉप का जो सैलरी होगा वो 12,000। यहाँ क्लियर है। चलिए देखिए अब यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। ये जो है ये एकदम क्लियर कट कर दिया गया था, उसी के आगे देखेंगे शोरूम सैलरी एंड वेजेस इन द रेशियो 1:2, उसी को आगे बढ़ाइए 1:2 बिटवीन द डिपार्टमेंट ऑफ ए एंड बी। इसका मतलब है ये ए और बी के बीच में कैसे बांटा जाएगा, 1:2 में। ए देखिए यहाँ 36,000 है, ये लिख दिया हमने, इसका 1 और 2 है ना, इसका 3 हो जाएगा। बेस जो है नीचे जो होगा वो 3 होगा, 1/3 और 2/3 हमने निकाल दिए, तो इसका मतलब है ए का जो है 12,000 और बी का कितना है 24,000, और सी का यहाँ आपको नजर आ रहा है ये कितना है, ये इसका टोटल निकल गया, इसलिए हम लोग उसको दिखाएंगे वहां पर। चलिए आगे हम लोग सारा वर्किंग हम लोग पहले एक बार क्लियर कर लेते हैं तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। फिर रेंट के बारे में कहा गया था, देखिए वर्कशॉप में एकदम क्लियर कहा गया था। पॉइंट नंबर 3, द वर्कशॉप रेंट इज 1,000 पर मंथ। हम जान रहे हैं टोटल रेंट है 10,800, वर्कशॉप है सी, 1,000 × 6 बराबर कितना होगा 6,000 रुपया। रेस्ट बचा कितना, देखिए 10,800 में 6,000 माइनस किया, 10,800 में 6,000 माइनस कितना है 4,800 हुआ। यहाँ कहा गया कि जो ये बचा हुआ है रेस्ट बचा हुआ है, आगे यहाँ लिखा हुआ द शोरूम द रेंट, सॉरी पॉइंट नंबर 3 को आगे बढ़ाइएगा, द रेंट ऑफ द शोरूम इज टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द डिपार्टमेंट ए एंड बी। यहाँ पर देखिए ए और बी के बीच बांटा गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे 4,800 है 1:1, तो यहाँ पर कितना हुआ 2,400 रुपये ए का, और बी का कितना है 2,400 रुपये। अब एक लास्ट वाला पॉइंट जो है उसको भी हम लोग आपके सामने डिस्कस कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अभी आपको हम बनाएंगे धीरे धीरे करके, आपको हम दिखा के आपको हम समझा देंगे यहाँ पर। चलो आप देख लीजिए पहले, यहाँ देखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस नज़र आ रहा है आपको, ये टोटल 11,000 नज़र आ रहा है। मेरे सामने कितना नज़र आ रहा है 11,000। सेल्स रेशियो कितना दिया हुआ देखिए, तो आप सेल्स देखिएगा यहाँ पर, अभी हम आपको पहले ऑलरेडी बना चुके हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए सेल्स दिया हुआ 1.5 लाख, 1 लाख और यहाँ 25,000 है ना। चलिए आप देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा हमने क्या किया 1.5 लाख, 1 लाख 25,000, इसका ना 641 हमने यहाँ निकाल दिया रेशियो, और टोटल आपका कितना 11,000 है, तो ए का 11,000 का 6/11 6,000, बी का 11,000 का 4/11 कितना आएगा 4,000, और यहाँ सी का कितना आएगा। चलिए अब हम लोग एक एक करके आपके सामने ये बनाया हुआ है मेरा, आपको हम थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए कुछ नहीं, आप सबसे पहला काम करिए इस तरह का फॉर्मेट बना लीजिए, आपको हम पहले ही बता चुके हैं कैसे फॉर्मेट बनाना है, ऐसे फॉर्मेट बना लीजिए। टू ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, आप अपने बुक में देखिएगा ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे डैश करके छोड़ देंगे। आप देखिए परचेज दिया हुआ टेलीविज़न, ठीक है, यहाँ पर टेलीविज़न ए लिखा हुआ आपकी किताब में 1,40,700, बी का 90,600, सी का 64,400, ठीक है। चलिए आइए सेल्स में देखते हैं।
बाई सेल्स, ए का है 1.5 लाख, बी का यहाँ एक दिया हुआ है 1 लाख, और सी का इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो सेल्स का काम, सर्विसेज का काम कर रहा है। तो रिसीट फ्रॉम सर्विसेज एंड रिपेयर जॉब, मतलब वो सर्विस देकर रिपेयर का काम करता है। तो एक बी मतलब यहाँ सी में कितना आएगा, 50,000 लिख देंगे। आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्वेश्चन में 60,100, 20,300, 44,600। चलिए इसको बंद करते हैं हम लोग। बंद करने के बाद आपका ये ग्रॉस प्रॉफिट आया 69,400, 29,700 और 5,200। अब देखिए अभी हमने तुरंत बनाया है और कई क्वेश्चन बनाने के बाद ये सब चीज़, सारी चीज़ क्लियर है। देखिए अब जो हम लोग वर्किंग का भी जो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जो हमने अभी एक एक करके क्लियर किया है, उसको आप देखिए, बस आपका काम समाप्त है। यहाँ कितना निकला अभी हमने समझाया ना, सैलरी एंड वेजेस का 48,000 है, शोरूम 3/4, और यहाँ ये सब आपको समझ में आ गया। यहाँ कितना निकला, ए में 12,000, बी में 24,000 और सी आप देखिए अभी हम बता रहे हैं, फिर सी का देखिए 12,000 है ना। ये हम लोग कहाँ दिखाएंगे, बस उसी फॉर्मेट में दिखा देंगे। देखिए है सैलरी एंड वेजेस, ए में देखिए 12,000, बी में 24,000 और सी में हमने 12,000 दिखाया। उसी तरीके से फिर आप रेंट में आएंगे। कहाँ पर आएंगे बच्चों, रेंट में। देखिए रेंट में आपको देखना है, देखिए रेंट कितना दिया हुआ है यहाँ पर, अभी आप तुरंत निकाले हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, ए में है 2400, बी में है, और सी जो है आपका ये जो 6,000 है यहाँ हम लिख देते हैं, काम खत्म। इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी होना नहीं है। देखिए रेंट है ना आपका, देखिए यहाँ 2400, देखिए रेंट नंबर 2 है, यहाँ 2400, 2400, 6,000 है, काम खत्म। और अभी हम सन्ड्री एक्सपेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। यहाँ पर देखिए ए का 6,000, बी का 4,000, सी का 1,000। कैसे, तो सेल्स के रेशियो के हिसाब से 1.5 लाख, 1,25,000। यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ कितना आएगा 6,000, 4,000 और 1,000, ये हमने उतार दिया ना। देखिए इधर बैलेंस हमने किया, ये 49,000 आपका जो है ये आपका नेट प्रॉफिट है। और आप देखेंगे इधर बी में है 700 का लॉस और सी में है 13,800 का लॉस। चलिए बच्चों इस तरह से ये वाला इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी खत्म हो गया है। इसको आप लोग सॉल्व करिए और धीरे धीरे बनाइए। और हम आशा करते हैं कि पहले आप लोग क्वेश्चन को उतार लिए होंगे, उसके बाद एक एक वर्ड को समझकर वर्किंग पर ज़्यादा फोकस करिएगा। ये वर्किंग ही आपका इस क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 3 का वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार इसी चीज़ को आपको कह रहे हैं, वर्किंग धीरे धीरे बनाइए और समझने का कोशिश करिए। चलिए बाय बच्चों।